ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मस के नए रूट पर इत्तफाक के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल सईद और सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म उम्रा भी अदा करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इलाक़ाई अमन, सफारती ताल्लुकात, ताउन, मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए दौरा अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के ख़ात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि आबनाए हुर्मस पर इत्तफ़ाक़ी राय से इस्लामाबाद मुफाहमती फ्रेमवर्क मज़ीद आगे बढ़ेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि इशारे मिले हैं कि अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मस में टोल टैक्स का मामला ईरानी फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनासर होगा। आबनाए हुर्मस पर ईरान और ओमान के दरमियान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मस मुकम्मल खोली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों के ज़रिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। अदालती हुक्म पर कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा का दोबारा पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है कि कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाएंगे। सैंपल्स लेने के बाद फ़ौरन दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने मीर रज़ा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतालिक मेडिको लीगल अफसर के तहफ़्फ़ुज़ात पर सवाल उठा दिए। मेडिको लीगल अफसर को गैर मुतल्लिका करार दे दिया। केस ट्रेस करने और बहुत जल्द हक़ाइक़ बताने का दावा कर दिया। मीर रज़ा के वालिद का पोस्टमार्टम की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस को मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खौल मिल गया, लेकिन पिस्तौल अब तक न मिल सका। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मंगल को मीर रज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियों की निशानदही की गई थी और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद और मीर रज़ा अली के वालिद के सामने दोबारा पोस्टमार्टम का मामला उठाया गया था। प्रोग्राम में बात करते हुए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद और मीर रज़ा अली के वालिद दोनों ने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम से केस में काफ़ी मदद मिल सकती है, जबकि मीर रज़ा अली के वालिद का कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम का फ़ैसला मीर रज़ा अली की वालिदा और बहन के मशवरे से करेंगे। फिर कल एडिशनल IG आज़ाद खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर अहले खाना चाहते हैं तो पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के मुताबिक अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से सूबे को तकसीम करने की करारदाद मंजूर करती है, तभी ये मुमकिन है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार मुतफ़िका तौर पर नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। अगर कभी इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई जो नज़र नहीं आ रही तो बात की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुज़ाहिरा करे। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा कि स्पीकर ने आमिर डोगर को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की। स्पीकर ने कहा कि PTI के अरकान कौमी असम्बली कमेटियों में भी वापस आएँ। आमिर डोगर ने स्पीकर को जवाब दिया कि वो पार्टी के
साथ मशवरा करेंगे। आमिर डोगर हुकूमती पेशकश को पार्टी के सामने रखेंगे। ब्रॉड पीक पर हलाक होने वाले 5 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। अब तक 8 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचाई जा चुकी हैं। 10 कोहपैमा बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए थे। 2 कोहपैमाओं की तलाश जारी। लापता कोहपैमाओं में पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी और खातून कोहपैमा भी शामिल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अल्पाइन क्लब के सदर इरफान अरशद ने बताया कि ब्रॉड पीक की तारीख का ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पहले दिन नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपैमा और ओमानी खातून की लाशें निकाली गईं। आज 4 नेपाली कोहपैमाओं और एक चीनी कोहपैमा की लाशें मुंतकिल की गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर मुहैया किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशंस। वाशक और मस्तोंग में ऑपरेशंस के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त को कार्रवाइयाँ रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के सिलसिले का हिस्सा थीं। 5 अगस्त को बलूचिस्तान के ज़िला वाशक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। 6 अगस्त को मस्तूंग में एक और कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सोमाली वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सोमालिया के सिक्योरिटी इदारों के इस्तेदादिकार बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन का आदा। फील्ड मार्शल का खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए भी हर मुमकिन ताउन के आज़म का आदा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सैलाबी रैलों से तबाही। वादी नियाट, लोशी, बाबूसर और गेसबाला समेत मुतादिद इलाके मुतासर। सैलाब के बायस गिनी के मकाम पर शाहरा कराकोरम ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में सैलाब से मुतासरा UC बरोज़, गर्म चश्मा, शाशा और गंबल स्कूल में बहाली का काम जारी। मस्तूंग और गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के लिए मुलजमान ने ड्रोन से रेकी की। मकतूल के ड्राइवर को खातून की मदद से हनी ट्रैप किया गया। कत्ल केस की तहकीक में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की साथी खातून ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर से रब्ता किया। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुलजमा के दरमियान वीडियो कॉल हुई। वीडियो कॉल में मुलजमान ने अब्दुल्ला ताहिर की क्लिनिक में मौजूदगी की तस्दीक की। अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ पहले गुलबर्ग, लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने का आज़म दोहराया। अवामी सतह पर राब्तों, सियासी जमातों और पार्लिमानों के दरमियान तबादलों पर जोर दिया। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। ख़त में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की सालगिरह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़त पर इजहार तशक्कुर किया गया। 7 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया।
पाकिस्तान की बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और बहरी सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। बाबुल मंदब में जहाज़ों को अस्करी हिफाजती हिसार फराहम करने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत और तिजारती सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। सरहद खुली रखने का फैसला बैनुल-अक़वामी पाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए आलमी इंसानी और इक़्तिसादी इमदाद की मुखालिफत नहीं करता। इमदाद देने वाले ममालिक जांच पड़ताल करें कि इमदाद TTP या दीगर दहशतगर्द गिरोहों के लिए इस्तेमाल ना हो। काबुल हुकूमत को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती है या TTP की हिमायत। जब तक अफगान हुकूमत TTP से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करती, दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 अगस्त को होने वाला MD-CAT 2026 पर्चा मुलतवी। MD-CAT अब 20 सितंबर को मुनाक़िद होगा। तलबा को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक MD-CAT का इनेकाद इसे मज़ीद शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मौखर किया गया है। इम्तिहान की सिर्फ तारीख तब्दील की गई है। दीगर तमाम शराइत और इंतज़ामात बरकरार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में MD-CAT मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि सैकड़ों तलबा इस वक्त FSC के प्रैक्टिकल इम्तहानात दे रहे हैं, जिसके बायस तैयारी का मुनासिब मौका नहीं मिला। इस वक्त MD-CAT से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। अदालत ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक पिटिशनर है, आप सबका ठेका क्यों ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहला वार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीरपुर डिवीज़न में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA9 में 80% से ज़्यादा टर्न आउट रहा। टर्न आउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नैयर बुखारी ने मजीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इतफाक़ हुआ था कि जहाँ टर्न आउट कम हो वहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून मुआहदा करके भाग गई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि नून लीग ने बहुत पहले तहिया कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन चुराना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्ज़ामात थे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को ख़रीदा गया। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पंजाब काबीना की कच्चे के इलाके में पुलिस को असलहा और दीगर हिफाजती आलात की फराहमी के लिए 1.1 अरब रुपये और कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में सूबे में गंदम बुआई की हौसला अफजाई और मुआवनत की हिदायत। पंजाब के हर ज़िले और तहसील तक इलेक्ट्रो बस पहुँचाने का आज़म। दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रो बसें फराहम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मकामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। अच्छी फसल के बावजूद गंदम की कमी का तासुर फ़िक्र अंगेज़ है। साफ़ पानी अथॉरिटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पीने के पानी की बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोल पर आयद लेवी भत्ता है, जिसके खात्मे के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्टर्स की 8 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल की हिमायत कर दी। नबील महमूद तारिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना रद्दबदल पर ट्रक नहीं चला सकते। ये मुतालबा भी किया कि कस्टम की गैर ज़रूरी चेकिंग बंद की जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए।
कराची में शारे फैसल पर जामा कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाँ बहक। हादसा अवामी मरकज़ के करीब हुआ। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। पीछे से आने वाली बस ने टक्कर मार दी। माँ बाप मामूली जख्मी। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची का कुछ पता न चल सका। कई घंटों तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया। बच्चे के वर्सा का एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुकदमा दर्ज होने पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। एक दिन पहले लाहौर के इलाके हंजरवाल में 9 साल का बच्चा जोहड़ में डूबकर जाँ बहक हो गया था। बांग्लादेश का मफरूर और सज़ा याफ्ता रहनुमा शेख हसीना वाजिद को वर्चुअल खिताब की इजाज़त देने पर भारत से एहतजाज। शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। कहा, शेख हसीना ने बांग्लादेश के अवाम के खिलाफ जहरीले और इश्तिआल अंगेज़ बयान दिए। उनकी गुफ्तगू बांग्लादेश की खुद मुख्तारी और जुलाई इनकलाब के शोहदा की बेहुरमती है। शेख हसीना वाजिद का भारत से वर्चुअल खिताब में रवां साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाने का भी ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ताहिर इंदरावी का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हसीना वाजिद का ऑडियो पैगाम नशर होने और इसमें वीडियो के जरिए शरीक होने के बाद मुजाहिदीन का साबिक बांग्लादेशी क्रिकेटर कप्तान शकीबुल हसन के आबाई क़याम गाह पर हमला, तोड़ फोड़ की, पेट्रोल बम फेंके गए। वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। नई दिल्ली में जंतर मंतर एहतजाज खत्म मगर तनाज़ा बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 900 से ज़ायद नौजवानों को हिरासत में लिया गया, जबकि मुतादिद को बाद में रिहा कर दिया गया। एहतजाज में शरीक कई लड़कियों को मुबैना तौर पर ऑनलाइन नफरत, शदीद गालम गलोच और जान से मारने की धमकियों का सामना भी करना पड़ा। इसी दौरान एहतजाज में शरीक नुमाया समाजी कारकुन नेहा बोरा ने वायरल वीडियो में इंकशाफ किया कि एक 15 साल लड़की को अवामी माफ़ी मांगने के लिए दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। नाक़दीन के मुताबिक आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद गिरफ्तारियों और मुबैना हरासानी ने मोदी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद की जद में ला खड़ा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन से सेनेट के डेमोक्रेटिक प्राइमरी फातेह अब्दुल रहमान अल सईद पर यहूदियों और इसराइल से नफरत करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इसराइल नवाज तंजीम AIPAC ने डॉक्टर अब्दुल रहमान को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हराने के लिए $3 करोड़ 20 लाख खर्च किए थे और अब इसकी कोशिश है कि अब्दुल रहमान अल सईद को नवंबर के इलेक्शन में हराया जाए। डॉक्टर अब्दुल रहमान के इंतखाबी मुहिम में गज़ा, अमरीकी खारजा पॉलिसी और इंतखाबी फंडिंग अहम मौज़ूआत रहे। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सईद नवंबर में मिशिगन से रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रॉजर्स का मुकाबला करेंगे। कामयाबी की सूरत में वो अमरीकी तारीख के पहले मुसलमान सेनेटर बन सकते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के पहले दिन ऐसा लगा कि स्पिनर्स को खिलाने का गलत फैसला हो गया, लेकिन बाद में पिच का रवैया तब्दील हुआ। स्पिनर्स की गेंद घूमने लगी। पूरी टीम ने मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाबर आजम ने कहा कि जीत से हमेशा एतमाद मिलता है। अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हराया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के इब्तदाई 2 मैचेस के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। आलमी शोहरत याफ्ता बल्लेबाज जो रूट इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होगी। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान पूल बी में शामिल। चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल। पूल ए में जापान, भारत, कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी।
यूरोपीय टीमों के फीफा वर्ल्ड कप समेत आलमी मुकाबलों के बॉयकॉट का इम्कान बरकरार। यूएफा का कहना है कि फीफा की वजाहत से उनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। जियानी इन्फेंटिनो पर एतमाद नहीं। यूएफा ने मुतालबा किया है कि फीफा को मुकाबलों की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ तजावीज़ वापस लेने के साथ आइंदा ऐसी कोशिश ना करने की ज़मानत देनी होगी। दूसरी जानिब रबात में होने वाली मीटिंग के बाद फीफा ने एक बयान में कहा कि फीफा अपनी साख पर कोई आंच नहीं आने देगी। फीफा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जियानी इन्फेंटिनो पर मुकम्मल एतमाद है। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और हॉरर, साइकोलॉजिकल और सर्वाइवल फिल्म के शायकीन हो जाएं तैयार। रेजिडेंट एविल सीरीज़ का नया हिस्सा 18 सितंबर 2026 को रिलीज़ किया जाएगा। नई कहानी एक कोरियर के गिर्द घूमती है जिसे एक दूर दराज अस्पताल में पुरस्कार पैकेज पहुंचाने का मिशन मिलता है।